कहानी की शुरुआत में फ्लोरेंस नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो एक इंग्लिश टीचर होती है जिसे पोएट्रीज का बहुत शौक होता है और जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए तंजानिया जाती है। पर उसका बॉयफ्रेंड दूसरी लड़कियों पर लाइन मार रहा होता है जिससे वो ये सोचती है कि वो उसे लेकर एक डेजर्ट हिल की तरफ जाएगी ताकि वहाँ सिवाय उन दोनों के कोई ना हो। पर उसका बॉयफ्रेंड इस चीज में इंटरेस्ट नहीं दिखाता जिससे वो फ्रस्ट्रेट हो जाती है और अकेले ही जाने का फैसला करती है। पर तब तक उस तरफ जाने वाली सारी गाड़ियां निकल चुकी होती हैं। तभी एक लोकल आदमी से पूछने पर उसे पता चलता है कि एक डॉक्टर अपनी वैन लेकर उसी तरफ निकलने वाला है, जिस पर वो उस डॉक्टर के पास जाती है और उसे अपने साथ ले चलने की रिक्वेस्ट करती है, जिसके लिए वो डॉक्टर भी मान जाता है। तभी एक अनजान आदमी उस लोकल आदमी को पैसे देता है जिससे ये पता चलता है कि फ्लोरेंस का उस डॉक्टर से मिलना कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि ये पहले से प्लान होता है। रास्ते में डॉक्टर उससे कहता है कि तुम्हारी तरह मुझे भी डेजर्ट हिल्स और पोएट्रीज का बहुत शौक है, जबकि मेरी वाइफ को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये सुनकर फ्लोरेंस समझ जाती है कि मेरी तरह इस डॉक्टर की भी अपनी वाइफ से नहीं बनती। इसके बाद वो उसे एक अनाथ आश्रम ले जाता है जहाँ एक तरफ वो उन अनाथ बच्चों को इंजेक्शंस दे रहा होता है और दूसरी तरफ एक नर्स आकर फ्लोरेंस से कहती है कि मैंने इस डॉक्टर को पहली बार इतना खुश देखा है, शायद ये तुम्हारी ही वजह से होगा, वरना ये डॉक्टर अपनी वाइफ की वजह से हमेशा उदास रहता है। ये सुनकर फ्लोरेंस के दिल में डॉक्टर के लिए एक तरह की हमदर्दी और फीलिंग्स जागने लगते हैं। जिसके बाद वो उसे उसके बताए हुए एड्रेस पर यानी डेजर्ट हिल्स में ले जाता है और पीजन्स का एक खूबसूरत नजारा दिखाता है। वो उसे एक खूबसूरत पोएट्री सुनाते हुए रो पड़ता है जिससे फ्लोरेंस इम्प्रेस हो जाती है और उस डॉक्टर को किस कर लेती है। डॉक्टर उससे कहता है कि ये पल मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, पर अब बहुत देर हो चुकी है क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ और तुमसे काफी दूर रहता हूँ, लेकिन तुम मुझसे बेहतर लड़का डिजर्व करती हो जो तुमसे सच्चा प्यार करता हो और तुम्हारी फीलिंग्स को समझता हो। ये सुनकर फ्लोरेंस का कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ जाता है और वो यू टर्न लेकर अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लेती है और सच्चे प्यार की तलाश में वापस अपने देश चली जाती है। तभी हम उस डॉक्टर को देखते हैं जो एक आदमी से पैसे ले रहा है। दरअसल ये आदमी फ्लोरेंस का भाई होता है जिसने फ्लोरेंस का उसके बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप करवाने के लिए इस डॉक्टर को हायर किया था, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये आदमी कोई डॉक्टर नहीं बल्कि ये एक एक्टर है जो एक हार्ट ब्रेकर होता है। इस लड़के का असल नाम एलेक्स है और इसकी टीम में इसकी बड़ी बहन मेलेनी जिसे हमने नर्स के रूप में देखा था और मेलेनी का हस्बैंड मार्क जो कि एक हैकर है जिसने उस लोकल आदमी को पैसे दिए थे। ये तीनों मिलकर एक यूनिक बिजनेस करते हैं। इस बिजनेस में सबसे पहले लड़की की जान पहचान का कोई आदमी इन्हें कांटेक्ट करता है और लड़की के सारे डिटेल्स इन्हें दे देता है, जिसे ध्यान में रखते हुए ये तीनों उसके ब्रेकअप का प्लान बनाते हैं। इस बिजनेस की कुछ शर्तें होती हैं। सबसे पहले वो उन लड़कियों को इम्प्रेस करता है, फिर जैसे ही वो उसे अप्रोच करती हैं वो उनके आगे वही लाइंस दोहराता है जो उसने फ्लोरेंस से कही थी, जिससे उन लड़कियों को ये एहसास हो जाता है कि एक अच्छे बॉयफ्रेंड में एलेक्स जैसी क्वालिटीज होनी चाहिए। दूसरा ये कि ये सिर्फ उन लड़कियों का ब्रेकअप करवाते हैं जिनका बॉयफ्रेंड या फियांसी उन्हें चीट कर रहा हो। और तीसरी शर्त यह है कि एलेक्स किसी भी लड़की के साथ फिजिकल नहीं होता, वो सिर्फ उन लड़कियों की आंखें खोलता है ताकि वो आगे चलकर एक सही लाइफ पार्टनर को चुन सके। अब हम जूलियट नाम की एक खूबसूरत, एम्बिशियस और हार्ड वर्किंग लड़की को देखते हैं जिसके पिता एक फ्लोरिस्ट होते हैं। पर जूलियट उसके पिता की कोई भी चीज नहीं अपनाती क्योंकि वो एक गैंगस्टर भी होते हैं जिनके कुछ गैर कानूनी बिजनेस भी होते हैं। पर जूलियट की मदर की डेथ के बाद उसके पिता बहुत अकेले हो गए और सिवाय जूलियट के उनका इस दुनिया में कोई नहीं है। इधर एलेक्स अपने अगले केस के लिए एक आदमी से मिलता है जो उसका फैमिली फ्रेंड भी होता है। यहाँ हमें पता चलता है कि एलेक्स एक अच्छा बॉक्सर रह चुका है, पर एक गहरी चोट लगने के कारण उसने बॉक्सिंग छोड़ दी, जिससे उसके पिता नाराज हो गए थे क्योंकि वो नहीं चाहते कि एलेक्स उस काम को छोड़ दे जिसमें वो अच्छा हो और जो उसे पसंद हो। अब वो आदमी उसे जूलियट की फोटो दिखाकर ये कहता है कि तुम्हें इस लड़की का ब्रेकअप करवाना होगा, वो भी सिर्फ 10 दिन में, क्योंकि 10 दिन में ये लड़की जोनाथन नाम के एक लंदन बेस्ड बिजनेसमैन से शादी करने वाली है। हालांकि एलेक्स के लिए 10 दिन काफी नहीं होते, पर ये बहुत बड़े आदमी की बेटी का कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसलिए वो जूलियट की फाइल ले लेता है जिसमें जूलियट के लाइक्स और डिसलाइक्स सब कुछ मौजूद होते हैं। सबसे पहले वो जूलियट और जोनाथन के बीच की केमिस्ट्री को देखते हैं जो काफी अच्छी होती है, जिसे देखकर मेलेनी ये कहती है कि उसने आज तक किसी कपल के बीच इतना प्यार नहीं देखा। फिर वो जोनाथन के वीकनेसेस ढूंढने के लिए उनके पीछे लग जाते हैं। वो उस होटल के बाहर गरीब भिखारी बनकर बैठ जाते हैं जहाँ वो दोनों डिनर करने जाते हैं। वो देखते हैं कि जोनाथन बचा हुआ खाना साथ ले जा रहा है। ये देखकर वो समझ जाते हैं कि जोनाथन की इस चीप सोच को देखकर जूलियट खुद उसे कुछ ही दिन में छोड़ देगी। तभी उधर जोनाथन आता है और उन्हें खाने का पैकेट देकर वहाँ से चला जाता है, जिससे एलेक्स समझ जाता है कि जोनाथन बहुत अच्छा आदमी है और वो जूलियट के लिए बिल्कुल सही लड़का है। इसलिए वो उसके अंकल से ये कह देता है कि वो ये केस नहीं लेगा। मगर एलेक्स की बहन मेलेनी ये नहीं चाहती कि वो ये केस छोड़ दे क्योंकि उन पर ढेर सारा कर्जा होता है। तभी हम एलेक्स को देखते हैं जो उस कर्जदार से और भी टाइम मांगता है, जिस पर वो उसे लटका
भड़काकर ये वार्न करता है कि अगर उसने 10 दिन के अंदर कर्जा नहीं चुकाया तो वो उसकी बॉडी के सारे हिस्से बेचकर अपने पैसे वसूल कर लेगा, जिस पर एलेक्स को ना चाहकर भी उस केस को लेना पड़ता है, जिसमें एलेक्स को यह पता चलता है कि जूलियट मोनाको में अपनी शादी की तैयारी कर रही है और लकीली जोनाथन उसके साथ नहीं है, वो बिजनेस के काम से लंदन गया हुआ है। इधर जूलियट शादी की शॉपिंग कर रही होती है कि तभी उसका बैग चोरी हो जाता है। उसे लगा कि वो कार में ही भूल गई होगी, इस पर वो अपनी कार चेक करती है। तभी एलेक्स वहाँ आकर उसका बैग वापस करता है, जिस पर वो उससे पूछती है कि तुम कौन हो, जिस पर एलेक्स कहता है कि मुझे आपके पापा ने आपके बॉडीगार्ड के तौर पर रखा है, जिस पर वो अपने पापा को कॉल करके डांटने लगती है कि आपने ये किस मच्छर को मेरे पीछे लगा दिया है जो खुद को मेरा बॉडीगार्ड बताता है। जूलियट के पापा समझ जाते हैं कि जूलियट का बॉडीगार्ड बनना एलेक्स के प्लान का एक हिस्सा है, इसलिए वो जूलियट से कहते हैं कि इस शहर में मेरे दुश्मन बहुत हैं, इसलिए मैंने तुम्हारी सेफ्टी की खातिर उसे तुम्हारे पीछे लगा दिया है। पर जूलियट नहीं चाहती कि वो उसके साथ रहे, इसलिए वो उसे दुगनी कीमत ऑफर करती है, यहाँ तक कि वो उसका टेस्ट लेने के लिए उसे 1 नाइट स्टैंड भी ऑफर करती है। पर एलेक्स अपने शर्तों के खिलाफ कोई काम नहीं करता। अब वो दोनों उस होटल जाते हैं जहाँ जूलियट रुकी है। एलेक्स ने उसके बगल ही में 2 और कमरे लिए होते हैं, जो एक एलेक्स के लिए और दूसरा मेलेनी और मार्क के लिए, जो उस होटल और स्ट्रीट्स के सारे सीसीटीवी कैमरास को एक्सेस करके उन्हें मॉनिटर करेंगे। और ये तीनों कमरे एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं। अब ये तीनों जूलियट पर अच्छी खासी रिसर्च करते हैं, जिसमें उन्हें यह पता चलता है कि जूलियट के साथ क्या हुआ था और उसे क्या पसंद है, जिनमें से एक होता है डांस, जिसकी प्रैक्टिस एलेक्स अभी से शुरू कर देता है। तभी मेलेनी आकर उससे कहती है कि जूलियट बाहर घूमने जा रही है। दरअसल वो ये भूल गया था कि वो जूलियट का बॉडीगार्ड है और उसे उसके साथ रहना है, इस पर वो उसका पीछा करता है। वो देखता है कि जूलियट बोट की तरफ जा रही है, इसलिए वो बड़ी मुश्किल से उस बोट तक पहुंच जाता है। पर वहां जाकर उसे पता चलता है कि वो जूलियट नहीं है, बल्कि वो किसी दूसरी बोट में चली गई। ये देखकर वो हार मान लेता है और जूलियट से कहता है कि आप मुझे दुगनी कीमत ही दे दो, मुझे मंजूर है, और आपके पापा के पूछने पर मैं ये बता दूंगा कि मैं आपके साथ ही रहता हूँ। जिस पर जूलियट उसे चेक देकर वहाँ से निकल जाती है। तभी रास्ते में एक चोर उसकी कार और हैंडबैग दोनों लेकर भाग जाता है। तभी वो देखती है कि एलेक्स उसका पीछा कर रहा है। वो चोर उसे कार से उड़ाने लगता है, पर एलेक्स खुद को बचा लेता है। लेकिन थोड़ी ही दूर जाने के बाद हमें पता चलता है कि वो कोई चोर नहीं, बल्कि उसकी बहन मेलेनी है, जिसने ये प्लान बनाया था ताकि जूलियट को बॉडीगार्ड की जरूरत महसूस हो। साथ ही वो अपने भाई को एक पंच कर देती है ताकि जूलियट को लगे कि एलेक्स ने उसके लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। ये देखकर जूलियट उस चेक को फाड़ देती है और एलेक्स को अपने साथ चलने के लिए कहती है। रास्ते में मेलेनी और मार्क दोनों उस कार की रेडियो को एक्सेस करके जूलियट की पसंद का गाना प्ले करते हैं, जिसे एलेक्स गुनगुनाने लगता है जैसे कि वो उसका फेवरेट सॉन्ग हो। वो देखता है कि जूलियट भी उस गाने को एंजॉय कर रही है। अब एलेक्स जो जबरदस्ती उसका बॉडीगार्ड बन बैठा है, वो उसे सबक सिखाने के लिए बेवजह बुलाकर उसे परेशान करती है, लोगों में उसका मजाक बनाती है, जिससे एक पल के लिए एलेक्स को लगा कि इस लड़की को पटाना बहुत मुश्किल है। लेकिन मार्क उसे उनके अगले प्लान के बारे में बताता है, जिसमें वो उसके कमरे का टेम्परेचर लो कर देंगे और मेलेनी उसकी कंप्लेंट को एक्सेस करके मार्क को मैकेनिक बनाकर भेजती है और प्लान के मुताबिक मार्क उस एसी की हालत और भी खराब कर देता है। तभी एलेक्स आकर एसी के ठीक होने तक उसे अपने कमरे में रहने को कहता है। इसी दौरान एलेक्स के हाथों से एक फिल्म का सीडी गिरता है जो जूलियट का फेवरेट फिल्म होता है। अब एसी के ठीक होने तक वो साथ मिलकर फिल्म देखने लगते हैं और यहाँ एलेक्स ये महसूस करता है कि वो उससे बहुत फ्रेंडली हो चुकी है। तभी मार्क आकर उनसे कहता है कि एसी के ठीक होने में और भी वक्त लग सकता है, जिस पर एलेक्स उससे कहता है कि तुम मेरे कमरे में सो जाओ, मैं लॉबी में सो जाऊंगा। पर जूलियट कहती है कि कोई बात नहीं, तुम यहीं काउच पर सो जाओ, जिस पर वो वहीं रुक जाता है। लेकिन रात को उसे नींद नहीं आती, वो बस उसे ही देख रहा होता है और कहीं न कहीं उसके मन में जूलियट के लिए फीलिंग्स डेवलप हो रहे होते हैं। जिसके बाद वो दोनों जॉगिंग करने जाते हैं, जहाँ एक जगह एलेक्स उसे एक होटल दिखाकर उसकी माँ से जुड़ा एक इमोशनल मोमेंट शेयर करके रोने का नाटक करता है और उसके करीब होने लगता है। उसे लगा कि जूलियट इमोशनल होकर उसे अप्रोच करेगी, पर वो उससे कहती है कि तुम्हारे मुंह से बहुत गंदी स्मेल आती है। दरअसल जूलियट उसे फिलहाल के लिए एक अच्छा दोस्त मानती है और एलेक्स भी समझ जाता है कि उसे जूलियट को पटाने में और भी मेहनत करनी होगी। तभी इस कहानी में जूलियट की दोस्त सोफी की एंट्री होती है, जो एक सिडक्टिव टाइप की लड़की होती है, जिसके मन में एलेक्स को लेकर गंदे ख्यालात आ रहे होते हैं। उसी दिन लंच के लिए ये तीनों एक रेस्टोरेंट जाते हैं, जहाँ प्लान के मुताबिक होटल का वेटर उसके पैर पर गर्म सूप गिरा देता है। जूलियट को लगा कि एलेक्स का पैर जल गया है, जिस पर एलेक्स कहता है कि मुझे कुछ नहीं हुआ है। दरअसल कुछ साल पहले मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें मेरे पैर की सर्जरी की गई और
और तभी से मुझे इस पैर में कुछ फील ही नहीं होता। ये सुनकर जूलियट भी उसे खुद से जुड़ा एक किस्सा सुनाती है कि कुछ साल पहले स्कीइंग करते समय मेरा शोल्डर टूट गया था, जिसकी सर्जरी के बाद मुझे इस शोल्डर में कुछ फील ही नहीं होता। उसी रात जूलियट एक म्यूजिक कॉन्सर्ट अटेंड करने के लिए तैयार हो रही होती है। तभी एलेक्स उसे कॉल करके ये कहता है कि वो आज रात उसके साथ नहीं रह पाएगा क्योंकि उसे एक जरूरी ओकेजन पर जाना है, जिसके लिए जूलियट उसे परमिशन दे देती है। वहीं एलेक्स को देखकर मेलेनी ये समझ जाती है कि उसके भाई के दिल में जूलियट के लिए वो फीलिंग्स डेवलप हो रहे हैं जो इससे पहले किसी भी लड़की के लिए नहीं थे। अब जब ये दोनों उस म्यूजिक कॉन्सर्ट में होते हैं तो वो देखते हैं कि एलेक्स भी वहाँ बैठा उस म्यूजिशियन के बराबर बड़े ही पैशन के साथ हवा में पियानो प्ले कर रहा है। ये देखकर जूलियट काफी इम्प्रेस हो जाती है और मेलेनी भी देखती है कि दोनों तरफ आग बराबर की लग चुकी है। कॉन्सर्ट के बाद जूलियट उससे मिलने जाती है पर तब तक वो वहाँ से निकल जाता है। अब ये दोनों होटल आ जाते हैं जहाँ एलेक्स ये देखता है कि जूलियट उसे अप्रोच करना चाहती है, इसलिए वो डोर के पास खड़ा हो जाता है। तभी उन दोनों के कमरों की डोरबेल बजती है। अब जैसे ही वो डोर ओपन करता है उसके सामने सोफी खड़ी होती है। वो उसके कमरे के अंदर घुस जाती है और उसके साथ फिजिकल होने की कोशिश करती है। वो किसी तरह वॉशरूम के अंदर चला जाता है और मार्क को फोन करके बुला लेता है। वो सोफी को रोकने की बहुत कोशिश करता है पर वो नहीं मानती। पर इसी बीच मार्क आकर सही वक्त पर उसे बेहोश कर देता है, जिसके बाद वो दोनों उसे मार्क के कमरे में छोड़ आते हैं। अब एलेक्स को लगा कि उसे खुद जूलियट के पास जाना चाहिए, जिस पर वो उसका डोर नॉक करता है। जैसे ही डोर खुलता है तो उसका सामना जोनाथन से होता है जो लंदन से वापस आ चुका है। दरअसल जूलियट ने उसे पहले से बता रखा है कि एलेक्स नाम का एक लड़का उसका बॉडीगार्ड है, इसलिए वो एलेक्स को थैंक्स कहकर दरवाजा बंद कर देता है और जूलियट से कहता है कि वो एक अच्छा लड़का लगता है पर अब यहाँ उसकी कोई जरूरत नहीं है। अब जोनाथन के आने से एलेक्स का प्लान फेल होता नजर आता है, इसलिए वो जूलियट के पिता को फोन करके पैसे मांगता है पर वो उससे कहते हैं कि तुम्हें पैसे तभी मिलेंगे जब तुम इस केस को सॉल्व करोगे। तभी हम उस वसूली को देखते हैं जो एलेक्स से कहता है कि अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन बचे हैं। इधर मेलेनी देखती है कि एलेक्स उन दोनों के साथ बाहर जा रहा है। जोनाथन एलेक्स से कहता है कि तुम हमें एयरपोर्ट छोड़ दो, हम शादी करने के लिए लास वेगस जा रहे हैं। ये सुनकर एलेक्स परेशान हो जाता है और उन्हें रोकने के लिए कई बहाने बनाने लगता है। वो जूलियट से कहता है कि लास वेगस में होने वाली 50% शादियां फेल हो जाती हैं, पर जूलियट उसकी कोई बात नहीं सुनती। दरअसल वो शादी की बात सुनकर बहुत खुश होती है, इसलिए वो एलेक्स को इतने दिन उसके साथ रहने के लिए थैंक्स कहकर फ्लाइट के अंदर चली जाती है। फिर वो जोनाथन से कहता है कि माँ बाप के बगैर होने वाली शादी एक बद्दुआ की तरह होती है, लेकिन जोनाथन भी उसकी कहाँ सुनने वाला था। वो भी फ्लाइट के अंदर चला जाता है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद एलेक्स देखता है कि फ्लाइट वापस एयरपोर्ट की तरफ आ रही है और ये देखकर वो बहुत खुश होता है। वो जूलियट को देखता है कि वो जाते वक्त तो बहुत खुश थी, लेकिन अब वो बहुत गुस्से में है, इसलिए वो चुप कर उसकी बातें सुनता है, जिससे उसे पता चलता है कि जोनाथन उसके माँ बाप के बगैर ये शादी नहीं करना चाहता और उसके माँ बाप नहीं चाहते कि ये शादी वैसी हो जैसी जूलियट चाहती है। दरअसल वो काफी इगोइस्टिक और चूजी टाइप के लोग होते हैं। उन्हें जूलियट के हर फैसले में खामी नजर आती है और जूलियट भी देखती है कि जोनाथन उन्हें मनाने की बहुत कोशिश कर रहा है, जबकि जूलियट अपने पिता की मर्जी के बगैर ये शादी करने वाली थी। ये देखकर एलेक्स समझ जाता है कि जूलियट वैसी लड़की नहीं है जैसी वो दिखती है। उसने अपने अंदर बहुत कुछ छुपा रखा है। वो अंदर से काफी एडवेंचरस और ओपन माइंडेड है, पर जोनाथन के लिए उसने खुद को बदल दिया। उसी रात जोनाथन जूलियट को किस करता है और ये देखकर एलेक्स को बहुत दुख होता है, क्योंकि मन ही मन में वो जूलियट से प्यार करने लगा था। अब कुछ घंटों बाद वो देखते हैं कि जूलियट बालकनी की तरफ आ रही है। उसे देखकर ऐसा लगता है कि वो जोनाथन के आने से इतनी खुश नहीं है जितनी कि वो उस रात एलेक्स से मिलने के लिए बेचैन हो रही थी। ये देखकर एलेक्स को एक उम्मीद नजर आती है, जिस पर वो उसे एक राइड ऑफर करता है, जिसके लिए जूलियट भी मना नहीं करती, क्योंकि उसे भी एलेक्स की आदत हो चुकी थी। दरअसल एलेक्स अब इस केस को अकेले ही हैंडल करना चाहता है, जिसमें ना तो मेलेनी और मार्क होंगे और ना ही उनका कोई प्लान। अब एलेक्स जो कुछ भी करेगा अपने दिल से करेगा। अब वो उस होटल के बाहर वैलेट की तरह खड़ा हो जाता है और पार्किंग के बहाने एक कस्टमर की कार लेकर जूलियट के साथ एक लंबी राइड के लिए निकल पड़ता है। उसे लेकर वो चुपके से एक विला में घुस जाता है और पूल में मछलियों का एक खूबसूरत नजारा दिखाता है, जिसे देखकर जूलियट का चेहरा खिल जाता है। वो दोबारा से जी उठती है और एलेक्स को लेकर उस पूल में कूद जाती है। तभी किसी को आते देख वो वहाँ से भाग जाते हैं। वो उससे कहती है कि मुझे भूख लगी है, जिस पर वो उसे एक छोटे से बार में ले जाता है, जहाँ वो उसे अपने हाथों का बना हुआ खाना खिलाता है, जो जूलियट को बहुत पसंद आता है। दरअसल ये दोनों जानते हैं कि ये एक दूसरे को पसंद करते हैं और इनके अंदर एक दूसरे से दूर होने का खौफ भी होता है, पर इनके पास एक दूसरे से अपने दिल की बात कहने का कोई बहाना नहीं होता, कोई टर्निंग पॉइंट नहीं होता। इसलिए एलेक्स उससे कहता है कि इस साल तुम्हारी शादी हो जाएगी। अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी सी हिम्मत, थोड़ी सी उम्मीद या फिर अपनी मर्जी बची हो या कोई आखिरी फैसला लेने का मौका मिले जिसे तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है, तो तुम क्या फैसला लेना चाहोगी। ये सुनकर जूलियट एक अपसेट सी ट्यून में उसे एक क्लू देती है कि कल सुबह ही मेरी शादी है, तुम मेरे लिए कुछ और सोचो। जिस पर एलेक्स उससे कहता है कि मैं चाहूंगा कि तुम्हारी जिंदगी का ये मोड़ एक खूबसूरत
खूबसूरत लव स्टोरी पर खत्म हो, जिस पर जूलियट उससे पूछती है कि तुम प्यार में किस हद तक पागल हुए हो, जिस पर एलेक्स उसे बताता है कि स्कूल में वो एक लड़की से प्यार करता था। उसने उस लड़की के लिए थिएटर ज्वाइन किया। वो दोनों साथ मिलकर प्ले किया करते थे। एक दिन स्टेज पर ही उसने उस लड़की को अपने दिल की बात बता दी, पर उस लड़की ने उसे इनकार कर दिया, जिसके बाद वो उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए गायब हो गया। ये सुनकर जूलियट समझ जाती है कि वो उसे क्या कहना चाहता है। तभी उसे जोनाथन का फोन आता है, जिस पर वो उसे ये झूठ बोल देती है कि वो सोफी के साथ बैचलर पार्टी कर रही है। इतने में एलेक्स म्यूजिक चलाकर जूलियट का पसंदीदा डांस करने लगता है, जिसे जूलियट भी हमेशा से किसी ऐसे के साथ करना चाहती थी जिससे वो प्यार करती हो। इसलिए वो भी एलेक्स को ज्वाइन करती है और ये डांस करते करते एक दूसरे में खो जाते हैं। आखिरकार जूलियट उसे बता देती है कि मैं जब हाई स्कूल में थी तो मुझे एक सिंगर से प्यार हो गया था। मैं उसके लिए इतनी पागल थी कि उसके साथ लाइव शोज करने के लिए वर्ल्ड टूर पर निकल गई, लेकिन इसी बीच मेरी माँ की डेथ हो गई और इस बात का पता मुझे वापस आने पर चला। मेरी इस लापरवाही के लिए मेरे पिता ने मुझे कभी माफ नहीं किया और ना ही मैंने खुद को। आज इतने दिन बाद मैंने दोबारा से उन दिनों को जिया है, वो भी तुम्हारी वजह से। तभी इनके बीच एक मोमेंट आ जाता है जहाँ ये एक दूसरे को किस करने वाले होते हैं, लेकिन एलेक्स उसे रोक लेता है, क्योंकि अगर उसने जूलियट को किस किया तो उसे उन लाइंस को दोहराना पड़ेगा जो वह हर लड़की के साथ कहता आ रहा है। वहीं जूलियट के पिता भी उसकी तारीफ करते हैं, क्योंकि उसने काफी कम समय में जूलियट का दिल बदल दिया है। लेकिन शादी के कुछ ही समय पहले जूलियट उससे ये बोल देती है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है और मैं इस मोड़ को एक खूबसूरत लव स्टोरी पर खत्म करना चाहती हूँ। पर एलेक्स जानता है कि अगर उसने जूलियट का प्रपोजल एक्सेप्ट करके उससे अपने दिल की बात कह दी तो उसके पिता जूलियट को सब कुछ बता देंगे कि वो एक हार्ट ब्रेकर है, जबकि उसका काम सिर्फ जूलियट का ब्रेकअप करवाना है। इसलिए वो जूलियट से कहता है कि अब तक जितने भी खुशी के पल हमने एक साथ बिताए हैं उन्हें तुम भूल जाओ, क्योंकि कल तुम्हारी शादी है। ये सुनकर जूलियट का दिल टूट जाता है और वो कुछ कहे बिना ही वहाँ से चली जाती है। और थोड़ी ही देर बाद जूलियट के पिता एलेक्स को फोन करके ये कहते हैं कि तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट यहीं खत्म हुआ, तुमने अच्छी कोशिश की, पर मेरी बेटी आज उसी जोनाथन से शादी करने वाली है। अब एलेक्स ये फैसला करता है कि वो मेलेनी और मार्क को लेकर वहाँ से निकल जाएगा, पर कमरे में पहले से उस कर्जदार का आदमी होता है जो उन पर हमला कर देता है। लेकिन एलेक्स जो एक बॉक्सर रह चुका है वो उसे मार गिराता है और ये तीनों होटल छोड़कर भागने लगते हैं। लेकिन लिफ्ट में उनका सामना जूलियट और उसके पिता से होता है। तभी गलती से जूलियट की फाइल नीचे गिर जाती है, जिसमें जूलियट और जोनाथन के कुछ फोटोज और डिटेल्स होते हैं, जिसे देखकर जूलियट ये समझ जाती है कि उसके पिता ने एलेक्स को उन दोनों का ब्रेकअप करवाने के लिए हायर किया होगा। अब रास्ते में जूलियट के पिता उससे कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुमने ये साबित कर दिया कि तुम लापरवाह नहीं हो, तुम एक सक्सेसफुल और एम्बिशियस लड़की हो, पर इसके लिए तुम उस लड़के से शादी नहीं कर सकती जो तुम्हारी तरह नहीं है और वो तुम्हें जिंदगी भर बोर कर देगा। तुम उस लड़के से शादी करो जिसके साथ तुमने खुद को वापस पाया, यानी कि एलेक्स, और वो भी तुमसे प्यार करता है, इसलिए उसने मुझसे पैसे लेने से भी इनकार कर दिया। इधर मेलेनी भी उसे उनके पिता की कही हुई बात याद दिलाती है जो वो एलेक्स से अक्सर कहा करते थे, यही कि वो कभी नहीं चाहते कि एलेक्स जिस काम में अच्छा हो और जो उसे पसंद हो वो उसे बीच में ही छोड़ दे। ये सुनकर एलेक्स यू टर्न लेता है और जूलियट की तरफ भागता है। इधर जूलियट के पिता भी उससे कहते हैं कि तुम्हारी लापरवाही के लिए मैंने तुम्हें माफ कर दिया है और गेट पर तुम्हारे लिए एक कार छोड़ी है, अभी भी वक्त है, तुम यहाँ से भाग जाओ। ये सुनकर वो वहाँ से भाग जाती है, पर एक जगह गाड़ी फंस जाती है, लेकिन वो किसी भी कीमत पर एलेक्स को खोना नहीं चाहती। ये दोनों एक दूसरे को ढूंढने निकल पड़ते हैं और एक जगह मिलकर एलेक्स उसे कहता है कि मुझे ना तो म्यूजिक पसंद है और ना ही डर्टी डांसिंग, पर मैं जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहने के लिए, तुम्हें खुश रखने के लिए वो सब कुछ करूंगा जो तुम्हें पसंद हो। इसके बाद ये दोनों पहली बार एक दूसरे को किस करते हैं। वहीं हम उस कर्जदार को देखते हैं जिससे एलेक्स ने पैसे लिए थे। वो दरअसल जूलियट के पिता का ही एक आदमी होता है, इसलिए जूलियट के पिता उस आदमी से कहते हैं कि तुम उस लड़के को छोड़ दो, क्योंकि अब वो मेरा दामाद बन चुका है। उधर जूलियट के जाने से जोनाथन बहुत उदास है, पर ऐसा लगता है कि इस मुश्किल वक्त में सोफी उसका साथ देगी। इधर मेलेनी और मार्क को दिखाया जाता है जो इस बिजनेस को अभी भी कर रहे हैं, जिसमें मार्क अब एलेक्स का रोल प्ले करेगा, पर अफसोस कि वो इतना चार्मिंग नहीं है कि लड़कियां उसकी बातों में आएं। इसी के साथ ये कहानी ख़त्म हो जाती है। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ये कहानी आपको कैसी लगी। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी।